फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड विद इन द स्टेट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में बोला गया है कि हमें जो है ना, मुझे, आपको, इस पूरे भारत के अंदर जो भी नागरिक है सबके पास एक ये फंडामेंटल राइट है कि उनके पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कुछ भी काम कर सकते हैं, ट्रेड कॉमर्स विद इन द कंट्री, देश के अंदर, एंड बिटवीन द स्टेट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला गया है। तो ये जो है ना, ये आइडिया जो है ये हमने कहां से लिया बताना। यहाँ पे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस का जो संविधान है ना, कनाडा का है जो संविधान, या ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है, या फिर सोवियत यूनियन का यानी सोवियत संघ का जो संविधान था, बताना कहां से आइडिया लिया हम लोगों ने। अच्छा एक बार फिर से याद दिला दूं यार, काफी लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, 10 मिनट हो गए, जल्दी से शेयर कर दो। मैं बता देता हूं जिसको नहीं पता है कहां कहां करना है। देखो आप साइंस कब पढ़ाएंगे यशस्वी जी, बहुत जल्द यहाँ पे अभी इसी सेशन में साइंस के क्वेश्चंस भी होंगे। देखो कहां कहां करना है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह कर दो जल्दी से, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो यहां पे क्या आंसर दे रहे हो आप लोग, बोल रहे हो ऑस्ट्रेलियन, आप लोग बोल रहे हो सर जी कंप्यूटर, चलो कंप्यूटर के भी, मोनिका इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। अब चलो यहां से कुछ मैं टॉपिक्स बोलूंगा, सिर्फ ये नहीं देखेंगे, सिर्फ ये सवाल नहीं, पोस्टमार्टम करना है ना। देखो एक सवाल पूछूंगा मैं, क्या बोलूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि ये चीज कहां से लिया, आप बताते रहना ये कहां से लिया, आइडिया कहां से लिया, ठीक है। ये मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया, 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तीसरी होती है कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया हमने कहां से लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया हमने कहां से लिया, बताना एक बार, देखते हैं कितने लोग बताओगे यहां पे। कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया हम लोगों ने कहां से लिया है, जल्दी से बताओ। ऑस्ट्रेलिया से लिया, बिल्कुल सही बात बोल दी आपने, ऑस्ट्रेलिया से लिया है कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अगर पूछता हूं यहां पे बताओ मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहां से लिया है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जिस तरीके से हमारे जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन होता है हर 5 साल में, आखिरी बार 2017 में हुआ था, अब 2022 में होगा। तो यहां पे मैं पूछ रहा हूं वो आइडिया हमने कहां से लिया, किस तरीके से, आयरलैंड से लिया, ब्रिटेन से लिया, कनाडा से लिया, यूएसए बोल रहे हैं, यूएसए बोल रहे हैं, बहुत गलत बात है यार, बहुत ज्यादा गलत बात है। देखो आयरलैंड होगा करेक्ट आंसर, आयरलैंड से आइडिया लिया हमने, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ध्यान रखोगे सब लोग गाइस, ये आसान सवाल है, इसको गलत नहीं करना है, ठीक है। अच्छा और पूछ लेते हैं, आयरलैंड से हमने और क्या लिया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिख रहा है सबको, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। इंपीचमेंट का हमने यूएसए से लिया है, ठीक है, इंपीचमेंट का हमने यूएसए से लिया, एक बार हाँ, डीपीएसपी का भी हमने कहां से लिया, आयरलैंड से, दिख रहा है ना सबको, एक बार प्लीज कमेंट करके बताओ, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, या मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार बताना यहाँ पे, दिख रहा है ना। चलो डीपीएसपी ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया सुपर्णा जी, डीपीएसपी हम लोगों ने कहां से लिया है, ठीक है, हाँ डीपीएसपी हमने कहां से लिया, आयरलैंड से लिया, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये बात भी आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा यूएसए में सिंगल सिटीजनशिप है या डुअल सिटीजनशिप है, एक बार बताना। यूएसए के अंदर, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं, यूएसए के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है या डुअल है, बताओ एक बार, यूएसए में सिंगल है या डुअल है, डुअल है, आप लोग कह रहे हो यूएसए के अंदर डुअल सिटीजनशिप है, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा आंसर, सही आंसर दिया है। भारत के अंदर कैसा केस है बताओ, भारत के अंदर कैसा केस है, सिंगल सिटीजनशिप है या डुअल है, बताना एक बार कमेंट करके बताओ। इंडिया के अंदर कैसा है, वेरी गुड नीलाक्षी, वेरी गुड, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, नीलाक्षी जी बहुत अच्छे आंसर्स देती हैं हमारे सेशन में, है ना गाइस, सब लोग ऐसे ही आंसर दो, वो पहले ही समझ गई यहाँ पे किसकी बात करना चाह रहे हैं, ऐसे ही तो आप लोगों को बनना है। देखो यूएसए के अंदर सिंगल सिटीजन डुअल है, इंडिया के अंदर सिंगल है, और ये आइडिया कहां से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया हम लोगों ने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है ना, कहां से लिया है, ब्रिटेन से ये आइडिया लिया है, ब्रिटेन से ये आइडिया लिया हम लोगों ने, क्या क्या कौन सा आइडिया, सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया। अच्छा एक सवाल और पूछें, है ना, आप लोगों को पता है हमारा बाय कैमरल स्ट्रक्चर है, लोकसभा राज्यसभा, है ना, देख रहे हो ना, ये बाय कैमरल जो स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का, ये आइडिया हम लोगों ने कहां से लिया, बताना। बाय कैमरल स्ट्रक्चर है जो ये हमारे भारत का, वो हमने कहां से लिया है, वो भी हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है, कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, बाय कैमरल स्ट्रक्चर,
बायकैमरल स्ट्रक्चर जो है ना, ये भी हमने कहां से लिया है? ये भी हमने खुद कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से आइडिया लिया है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को पता होगा, इमरजेंसी जैसी लागू होती, फंडामेंटल राइट्स साइड में रख दी जाती है, कुछ नहीं होता उनका, है ना। ये आइडिया कहां से लिया है? जब कभी भी इमरजेंसी लागू होगी तो फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे रिवोक कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, मान्य नहीं होंगी। तो ये आइडिया कहां से लिया है बताना। यहाँ पे इमरजेंसी का प्रोविजन है कि मतलब फंडामेंटल राइट्स नहीं मान्य होंगी, तो इसके बारे में बताओ ये आइडिया कहां से लिया है? फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे मान्य नहीं होंगी इमरजेंसी के टाइम पे, ये आइडिया लिया है जर्मनी से, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट जो है वो मान्य नहीं होंगी, ये आइडिया हमने जर्मनी से लिया है, वेमार रिपब्लिक से लिया है। और फंडामेंटल राइट का आइडिया कहां से लिया है कि हमारे देश में मतलब हर एक इंसान के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए, ये आइडिया कहां से लिया बताओ? वेमार रिपब्लिक बोला जाता था, बिल्कुल, बताओ यहां पे आंसर दो। देखो, और फंडामेंटल राइट का आइडिया कहां से लिया था? ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया था, ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, राज्यसभा के जो मेंबर्स यहां पे इलेक्ट होते हैं बताना, राज्यसभा के, देखो ध्यान से, अभी मैं सामने से हट जाऊंगा तो दिख जाएगा, यहाँ पे परेशान मत होना। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इनका जो इलेक्शन होता है, ठीक है, मेंबर्स होते हैं, इनका यहाँ पे जो इलेक्शन होता है, ये किसके, ये हमने कहां से लिया है? ये जो मेथड होता है ये कहां से लिया? आयरलैंड से लिया, ये आयरलैंड से लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। काफी लोग आयरलैंड बोल रहे हैं और मैं बता दूं बिल्कुल गलत आंसर है, आयरलैंड बिल्कुल गलत आंसर है, मैं बता देता हूं। देखो ध्यान से समझो फर्क, ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, आजकल मैं ट्रिकी क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूं जो कि मतलब एग्जाम में आपको परेशान कर देंगे। देखो ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं गाइस। देखो क्या है मेथड ऑफ इलेक्शन, देखो ध्यान से, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये आइडिया लिया हमने कहां से? साउथ अफ्रीका से। लेकिन जो नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा के, जो मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, वो आइडिया कहां से लिया? वो आयरलैंड से लिया, ठीक है, आयरलैंड से नॉमिनेशन का लिया है। और इलेक्शन, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। नॉमिनेशन का, ठीक है, नॉमिनेशन का जो आइडिया है वो हमने कहां से लिया है? कहां से लिया है? वो हमने आयरलैंड से लिया है ना। कंफ्यूजन दूर हो गई। कितने लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन थी? काफी लोगों ने आयरलैंड आंसर दिया था जब मैंने यहां पे पूछा कि यहां पे मेथड ऑफ इलेक्शन, मेथड ऑफ इलेक्शन तो यहां पे